सोचिए जरा, एक 3000 साल पुराना श्राप और 20 से ज्यादा मौतें। ये कहानी है तूतनखामुन के मकबरे की और उसके उस बदनाम श्राप की जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मौत तेज पंखों पर सवार होकर आएगी, उस पर जो फ़ारो की शांति भंग करेगा। कहते हैं मकबरे के दरवाजे पे यही लिखा था, एक सीधी साधी चेतावनी, एक ऐसी चेतावनी जिसे खैर नजरअंदाज कर दिया गया। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम देखेंगे उस जानलेवा खोज के बारे में, फिर बात करेंगे फ़ारो के बदले की, उसके बाद श्राप के पीछे का सच क्या है वो जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि किंग टट की असली विरासत क्या थी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नवंबर 1922 से, जब इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुला जिसे सब भूल चुके थे। तो देखिए, 15 साल की लंबी खोज के बाद लॉर्ड कार्नरवॉन ने हॉवर्ड कार्टर को कहा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। सोचिए कितना प्रेशर होगा, या तो इतिहास बनता या फिर खेल खत्म। और फिर वो पल आया जब कार्टर ने पहली बार मकबरे के अंदर झांका तो लॉर्ड कार्नरवॉन ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? कार्टर का जवाब था, हाँ, अद्भुत चीजें। सोच कर देखिए, उनकी आंखों के सामने 3000 साल का इतिहास था, जस का तस। और अद्भुत से उनका मतलब क्या था? 5398। जी हाँ, 5398 बेशकीमती कलाकृतियां, एक पूरा सोने का बना हुआ डेथ मास्क, और तो और एक खंजर जो उल्कापिंड के लोहे से बना था, मतलब आसमान से गिरे हुए लोहे से। सब कुछ एकदम वैसा जैसे कल ही रखा गया हो। और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हुईं। पहले अजीब घटना, हॉवर्ड कार्टर का पालतू कैनरी पक्षी, उसे एक कोबरा निगल गया। और कोबरा मिस्र के राजघराने का प्रतीक है। वहां के लोगों ने इसे साफ साफ एक चेतावनी माना कि फ़ारो का कोबरा अपना बदला लेने आ चुका है। तो ये जो खोज की खुशी थी ना, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। बहुत जल्द एक के बाद एक ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुई कि पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। और शाप का पहला शिकार वो बने लॉर्ड कार्नरवॉन, जिन्होंने इस पूरी खोज को फंड किया था। कहानी बड़ी अजीब है। उन्हें एक मच्छर ने काटा, उस जगह पर शेविंग करते वक्त कट लग गया, और बस तेज बुखार चढ़ा और काहिरा में उनकी मौत हो गई। एक मच्छर का काटना, क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। जिस पल कार्नरवॉन की मौत हुई, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली चली गई। पहला इत्तेफाक, हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनके कुत्ते ने अचानक चीख मारी और वो भी मर गया। दूसरा इत्तेफाक। और तीसरा, एक उपन्यासकार ने मौत से सिर्फ 12 दिन पहले उन्हें सार्वजनिक तौर पर भयानक सजा की चेतावनी दी थी। अब तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, फ़ारो का श्राप। कार्नरवॉन की मौत के बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। मीडिया ने हर मौत, हर अजीब घटना को श्राप से जोड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये एक ग्लोबल सनसनी बन गई। और ये लिस्ट लंबी होती चली गई, जैसे जॉर्ज जे गोल्ड, एक अमीर अमेरिकी फाइनेंसर, वो मकबरे को देखने गए और उसके अगले ही दिन बुखार से उनकी मौत हो गई। अखबारों की हेडलाइन क्या थी? फ़ारो का एक और शिकार। अब ये कहानी नहीं, एक हकीकत बनती जा रही थी। एक दो नहीं, बल्कि कुछ ही सालों के अंदर मकबरे से जुड़े 22 लोगों की मौत हो गई। 22! अब इसे कौन नजरअंदाज करता? ये एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। और फिर वो सबूत सामने आया जिसने लोगों के शक को यकीन में बदल दिया। जब तूतनखामुन की मम्मी की जांच की गई तो उसके गाल पर एक घाव का निशान मिला, ठीक उसी जगह पर जहां लॉर्ड कार्नरवॉन को मच्छर ने काटा था। अब बताइए, क्या ये भी महज एक इत्तेफाक हो सकता है? ये सारी कहानियां, ये सारे सबूत सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल पूछना तो बनता है, क्या ये श्राप सच में था या फिर कहानी कुछ और ही थी? तो चलिए अब इस खौफनाक कहानी के पीछे का सच जानते हैं। अब वक्त है फैक्ट और फिक्शन को अलग करने का। सबसे पहले बात करते हैं उस मशहूर चेतावनी की। मौत उसे अपने तेज पंखों पर ले जाएगी, याद है? सच ये है कि ऐसी कोई चेतावनी कभी थी ही नहीं। जी हाँ, ये पूरी की पूरी कहानी एक जर्नलिस्ट ने अपनी तरफ से बना दी थी, और इसी झूठ ने दुनिया के सबसे फेमस श्राप को जन्म दिया।
तो फिर सवाल उठता है, अगर श्राप नहीं था तो लोग मर कैसे रहे थे? तो असली कातिल शायद था एक फंगस, एस्परजिलस नाइजर। ये एक ऐसा खतरनाक फंगस है जो हजारों साल तक किसी बंद मकबरे में जिंदा रह सकता है, और जैसे ही कोई उसमें सांस लेता है ये एक जानलेवा इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, खासकर उस जमाने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे। अच्छा, और उस ब्लैकआउट का क्या, जिस पल कानवान की मौत हुई पूरे काहिरा की बिजली चली गई? सुनने में तो बहुत ड्रामेटिक लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि 1920 के दशक में काहिरा में पावर कट्स बहुत बहुत आम बात थी। तो ये बस एक और इत्तेफाक था। और अब सबसे मजेदार फैक्ट, एक स्टडी की गई और पता चला कि जिन लोगों को मकबरे का श्राप लगा था उनकी मौत के समय औसत उम्र 73 साल थी, जबकि उस समय के आम लोगों की औसत उम्र 70 साल थी। मतलब श्राप लगे लोग असल में ज्यादा जिए। तो अगर ये श्राप था भी तो शायद लंबी उम्र का श्राप था। तो ठीक है, अगर श्राप एक मिथक था तो फिर तूतनखामुन की असली विरासत क्या है? और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट वो क्या है? देखिए, अगर श्राप सच में होता तो सबसे पहले किसे मारता? जाहिर है हॉवर्ड कार्टर को, जिसने मकबरा खोला था, वो 16 साल और जिए। या फिर लेडी एवलीन को, जो मकबरे में घुसने वाली पहली महिला थी, वो 57 साल और जी। और डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी का पोस्टमार्टम किया, वो तो 38 साल और जिए, 87 की उम्र में मरे। श्राप ने अपने सबसे बड़े टारगेट्स को तो छुआ तक नहीं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। सच तो ये है कि तूतनखामुन अपने समय का एक बहुत ही मामूली, लगभग भूला हुआ राजा था। उसके बाद के राजाओं ने तो उसका नाम तक इतिहास से मिटा दिया था। लेकिन मीडिया के बनाए हुए इसी झूठे श्राप ने उसे वो चीज दी जो वो हमेशा से चाहता था, अमरता। आज वो दुनिया का सबसे मशहूर फ़ैरो है। जब तक हॉवर्ड कार्टर जिंदा रहे, लोग उनसे हमेशा उस श्राप के बारे में पूछते थे, और उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं। शायद इस खोज और इस झूठे श्राप की वजह से कहीं न कहीं तूतनखामुन भी आज यही कह रहा है।